नमस्कार साथियों, इस समय मैं पहुंचा हूं भदोही जिले के डीग ब्लॉक क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में और यहां पर कई मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित है। ऐसे में यहां के गांव वालों से हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ जानकारी हासिल करेंगे ताकि यह प्रशासन तक और सरकार तक जाए और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं पर सरकार और प्रशासन तेज़ी से कार्य करे। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है जो जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी है। इस टंकी द्वारा जो संचालन होता है ग्राम सभा वासियों को पानी पिलाने की दिशा में, वह किस तरह से चल रही है और क्या क्या व्यवधान है, फिर अगली दूसरी सवाल इन लोगों से करेंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे गांव के मुखिया, इस समय इब्राहिमपुर गांव के मुखिया ग्राम प्रधान हमारे साथ है और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किन किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ऐसे हम पकड़े रह, तू बोला धन्यवाद। छोड़ दे तू हेलो, यही छोड़ा, बोला तरह तू खाली बोला तरह। धन्यवाद। आज हमारे ग्राम सभा में आप आए हैं। यह ग्राम सभा का समस्या पत्रकार महोदय द्वारा। प्रधान जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जल जीवन मिशन का जो पानी की टंकी बनी है, पंप बना हुआ है, क्या इससे पूरे गांव के लोगों को पानी मिल रहा है? अभी तो आधा अधूरा सप्लाई हो रहा है और तमाम जगह पाइप जो है लीकेज पड़ी हैं, पानी उसमें रास्ते में बह रहे हैं। तमाम ऐसे जगह हैं कि जहां अभी तक कनेक्शन ही नहीं हुआ है। कई बार हम इस विभाग से शिकायत किए, आज तक उसका सुनवाई नहीं हुआ है। तो सुना आपने, ग्राम प्रधान जो गांव का प्रधानमंत्री होता है, मुखिया होता है, वह विभागीय अधिकारियों से शिकायत करता है, उसके बावजूद भी अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रेखता। मैं एक और समस्या यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे एएनएम सेंटर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम शायद लग रहा है कि कभी यहाँ आकर देखी होगी। यहाँ इस एएनएम सेंटर को देखने से प्रतीत हो रहा है कि इसमें इतने लंबे लंबे घास जम गए हैं कि सालों साल से यहाँ कोई आया नहीं है। मैंने चिकित्सा अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक कई ग्राम सभाओं के एएनएम सेंटर का चाबी उनको नहीं मिला है, यानी पोजीशन नहीं मिला है। ऐसे में मैंने यहाँ के ग्राम प्रधान माता सेवक से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। हमने कई बार डॉक्टर महोदय से बात किया कि सर इसका संचालक कब होगा। यहाँ कभी एएनएम भी नहीं बैठ रही है और एएनएम का पूरा व्यवस्था हो गया है, मगर डीग ब्लॉक के जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक चार्ज नहीं मिला है। इस दशा में देख लीजिए, यहाँ सामने हैं पत्रकार महोदय, इसका दशा क्या है। स्वास्थ्य केंद्र का जो ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, अभी तक दूर दूर जाना पड़ रहा है। 2 साल से बन करके तैयार है, ताला भी लटका हुआ है। तो सुना आपने, और साफ़ सफाई का कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना तो यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले दिनों डीग ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बैठक हुई थी जिसमें सीएमओ साहब संतोष कुमार चक भी आए हुए थे। उन्होंने एएनएम को सख्त हिदायत दी थी कि अपने सारे सेंटरों को सही ढंग से संचालित करें और जो एएनएम जरा सा भी कुछ व्यवधान बताई तो उनके तनख्वाह भी रोक दिए। भाई, अगर आप उनके तनख्वाह रोक रहे हैं तो सुविधा भी देना आपकी जिम्मेदारी बनती है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है। कौन आके एएनएम सेंटर को चेक करेगा? क्या पत्रकार खबर दिखाएगा तभी आप लोगों की नींद जगेगी? कुछ और गांव वाले हैं हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं किस तरह की समस्याओं से यहाँ जूझ रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा चिंतामणि सरोज। चिंतामणि जी, आपके गांव में क्या क्या समस्याएं बनी हुई है? अरे हमारे गांव में तो अभी बहुत समस्याएं हैं। जैसे कुछ नाम बताएं। जैसे जल जीवन मिशन है, कई बस्तियां भी अधूरी है, पानी सप्लाई नहीं हो रही, जहाँ सप्लाई हो रही वहाँ पाइप लीक है। कौन कौन सी बस्ती अधूरी है, जरा उस बस्ती का नाम बताएं। पाल बस्ती है, यादव बस्ती है, मुसलमान बस्ती है, सोनकर बस्ती है, तमाम ऐसी बस्ती है, बहुत बस्तियाँ हैं। तो सुना आपने, आधा दर्जन बस्ती का नाम गिनवा दिए हैं। पानी नहीं मिल रहा है भैया। योगी और मोदी की योजनाओं को क्यों पलीता लगा रहे हैं? सरकार को क्यों बदनाम करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं? आप लोग ऐसा काम करें ताकि गांव की जनता खुश हो, और गांव की जनता खुश रहेगी तभी देश के लोग खुशहाल रहेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रविशंकर बिन। रविशंकर जी, आप बहुत मजे हुए कलाकार दिख रहे हैं, एक जागरूक प्रहरी दिख रहे हैं।
आपके ग्राम सभा में विकास कार्यों की योजनाएं चल रही हैं, किस तरह से संचालित हो रही हैं? क्या ग्रामीणों को इसका लाभ मिल रहा है? देखिए, अभी तक तो पहला नंबर तो ये जो मेन लाइन है, समझ रहे, इसको ये लोग पतला लगा दिए हैं, इस पर पूरा संचालन नहीं हो पा रहा है पानी का, इसी से पाइप फट रही है सब। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ जल निगम से जो मेन पाइप गई है वो पतला है, इसलिए पानी के प्रेशर से वो फट जाता है। और इसमें समझ रहे, इतनी दिक्कत हो रही है कि कभी चला, जैसे 4-6 रोज चलती ही नहीं है, चलाते नहीं है लोग, समझ ना। और कभी जैसे चलती है तो 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 10 बजे, कभी, मतलब इसका फिक्स समय नहीं है कि कब चलती है कब बंद हो जाती है। भाई साहब जरा आप इधर आइए, आप यहाँ के ऑपरेटर है, आप इस पंप को संचालित करते हैं। भाई साहब तो कह रहे हैं चलता ही नहीं है। न चलता है, जब पाइप लीकेज है तो हम क्या करें? पाइप लीकेज है तो आपने विभाग को इस समस्या से अवगत कराया? गांव वाले हमके दबाव देते हैं कि बंद करो तो बंद कर देते हैं। हमारा कौन दोष है? यानी पाइप लीकेज की वजह से जब ज्यादा जल बहने लगता है तो गांव के लोग ही मना करते हैं कि भैया बंद कर दीजिए, पानी भर रहा है, इसलिए आप बंद करते हैं। आपने किन किन लोगों को अभी तक अवगत कराया कि इतना जगह पाइप फटा हुआ है, उसको दुरुस्त कराएं? हम कई बार बोले कि हाँ भेजेंगे, अब सरकार जब भेजे तभी ना। तो सुना आपने, गांव के लोगों की समस्या क्यों है? यहाँ पे जो ऑपरेटर कार्यरत हैं, इन्होंने विभागीय अधिकारियों को अवगत भी करा दिया, जैसा कि ये बता रहे हैं। उसके बावजूद भी जो ठेकेदार है उन लोगों के बोले क्या ठेकेदार लोग बनवाएं तब ना। अच्छा, तो ये ठेकेदार की विभाग की बात नहीं है, अभी ठेकेदार के हाथ में है। तो ये ठेकेदार की बात बता रहे हैं कि ठेकेदार को इन्होंने अवगत कराया, उसके बावजूद भी ठेकेदार साहब पैसा लेके मस्त है और गांव की जनता पस्त है। आइए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। भाई साहब आपका नाम बताएं। आशीष मिश्रा। आशीष जी ये बताएं कि ये पानी की टंकी चल रही है, आपके घर पानी जाता है? पानी जाता है, एकदम प्रेशर भी नहीं, एकदम बहुत स्लो पानी जा रहा है और हर जगह पाइप फटा हुआ है। किसी का द्वार बुड़ रहा है तो रास्ता बुड़ रहा है। इसका बहुत बड़ा लापरवाही है ये जल निगम में। तो एक आग बाल्टी पानी भर जाती है कि बस ऐसे ही खाली दिखावटी? बाल्टी पानी भरने में 10 मिनट लगता है। तो सुना आपने, प्रेशर नहीं है भैया, प्रेशर खत्म है। योगी मोदी की तो इतनी प्रेशर है कि हर गांव में वह सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाए जिससे जनता मस्त रहे, लेकिन कुछ ठेकेदार और कुछ अधिकारी इन सब चीज़ों पे अपनी नज़रें इनायत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गांव की जनता जूझ रही है। और किस तरह की समस्या आपके गांव में है? गांव में समस्या जिसे ये बना हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसमें तो कभी कोई आता ही नहीं है। ये कितने सालों से बनकर ऐसे ही खड़ा है? 2 साल हो गया बनकर तैयार है, लेकिन तो सुना सीएमओ साहब, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 2 साल से एनएम सेंटर बना हुआ है, लेकिन ठेकेदार अभी तक चबिया ही नहीं पकड़ाया। तो यहाँ खा के एनएम आएगी? एनएम भी अपने घर से सेंटर चला रही है, वह सेंटर चला रही है कि नहीं चला रही है यह तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आप जब भी आपको गुस्सा लगता है तो एनएम बेचारियों का तनख्वाह जरूर आप रोक देते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा ग्राम सभा के सारे जनता की तरफ से कि इन एनएम सेंटरों को चिन्हित करें, चिन्हित करने के बाद इसका ताला खुलवाए और यहाँ पे एनएम को बैठाने का कार्य जल्द से जल्द करें। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या समस्याएं हैं। चलो भैया ये नहीं बोलना चाहते, शर्मा रहे हैं। हम वैसे भी अपने सबके यहाँ जो दुल्हन रहती ना बहुत शर्माती, हमार सब कई रिश्तेदारी वाला गांव हो। अब गांव में तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ के ग्राम प्रधान माता सेवक निषाद हैं। ये पिछले कई पंचवर्षीय से इस गांव में लगातार प्रधान बने हैं, अच्छा कार्य करा रहे होंगे, तभी गांव की जनता इनको चुनती है। और अच्छा कार्य कराना भी चाहिए भैया, गांव तो अपना है। अपने गांव में अच्छा काम नहीं कराएंगे, अपने घर में अच्छा काम नहीं कराएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे गांव की जनता खुशहाल है तो हमारा देश निश्चित खुशहाल होगा। यह सनातन धर्मियों का गांव है और अगर सनातन धर्म पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है तो इस गांव में भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि गांव के लोग भी मोदी योगी की वाहवाही करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।